हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट ग्राफिका। आज फिर से निफ्टी देख रहे हैं। एज ऑलवेज ये एजुकेशनल कंटेंट है, आपके नॉलेज के लिए है, एनालिसिस कैसे की जाती है ये बताने के लिए है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। प्लीज़ डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड लेट्स कंटिन्यू। निफ्टी देख रहे हैं आज फिर से। सॉरी, मैं कुछ टाइम में वीडियो नहीं बना पाया कुछ टाइम तक, बिकॉज मेरे सिस्टम में और माइक दोनों में इश्यूज आ गए। और अब नया माइक है, नया सेटअप है, ऑडियो क्वालिटी बेटर होनी भी चाहिए। और अगर कोई फीडबैक हो तो बताइएगा। बट अब वीडियोस कंटिन्यूड रहेंगे। निफ्टी देखते हैं। अभी निफ्टी देखिए, अम, कुछ सर्टेन चीज़ें हुई हैं निफ्टी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करने के लिए। एक तो निफ्टी की प्रेडिक्शन हमारी बहुत एग्जैक्ट गई है। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया लास्ट वीक जब वीडियो डाला था, अगर आपने देखा हो तब। तो हमारी प्रेडिक्शन ये थी कि निफ्टी 24,771 25,333 का एक जो रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन है उसको टच करके वहाँ पे स्ट्रगल करेगा। ऊपर जाने की संभावना बहुत मिनिमम है। अगर जाएगा तो 25,333 के नीचे ही रहेगा, या फिर अगर जाएगा तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 24,771 का जो हमने लास्ट टाइम लाइन्स ड्रॉ किए हैं, जो एक सबसे पहला येलो लाइन देख रहे हो आप यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ वो बताता है कि अ, हमने एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्शन का रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं हम लोग। सो मार्केट ने लिटरली उसी लाइन के जस्ट अबव ट्रेड किया, टेल बनाया, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया यहाँ पे, एंड बैक टू बैक उस लाइन को टेस्ट करते हुए वहाँ से ड्रॉप हुआ। अगर इस बड़ी कैंडल का अगर क्लोज़ देखेंगे अब 24,768.3 है। लिटरली जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, उससे 3 पॉइंट नीचे क्लोज़र है। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि उसी लाइन पे है, उसके ऊपर क्लोज़्ड है, पर एक्चुअली उसके 3 पॉइंट नीचे क्लोज़र ही है। सो 24,768, सो 3 पॉइंट नीचे क्लोज़ हुआ। उसके बाद आप देख ही रहे हो कि 4-5 दिन से क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड पे है। ये जो एक ज़ोन है, जो मैंने यहाँ पे जो बॉक्स ड्रॉ कर रखा है, इस बॉक्स पे एक ज़ोन फ़ॉर्म हुआ है जो 23,263, 23,260 के अराउंड, एंड 24,850 के अराउंड। इस ज़ोन के बीच निफ्टी अभी घूम रहा है। ये ज़ोन सस्टेन नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। एक क्रिटिकल लेवल है जिसको रिपीटेडली निफ्टी ने अभी टेस्ट किया। ये सेकंड टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट के नीचे क्लोज़ हो रहा है निफ्टी बार-बार। 3 दिन पहले क्लोज़ हो चुका है, आज भी शायद क्लोज़ होगा, एंड डिटरमिनेटली कल भी क्लोज़ हुआ था, एंड डिटरमिनेटली लग रहा है कि ये अब सिग्नल कर रहा है कि इट्स अ कन्फर्मेशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड। और वो लेवल क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक ये ब्लू लाइन देख रहे हो आप यहाँ पे जो ड्रॉन है 23,700, 23,700 के अराउंड है। 23,700 का ये जो लेवल है, इससे पहले ये लेवल लास्ट मंथ 23,600 के अराउंड था। थोड़ा-सा उठ के इधर आया, तो निफ्टी ने क्या किया, लास्ट मंथ देख रहे हो आप, उसको ब्रेक किया। सिग्नल किया कि यहाँ से निफ्टी अभी बेरिश होगा, और उसके बाद टेस्ट करने चला गया सपोर्ट लेवल को। देखिए यहाँ से काफ़ी वीक हो सकता था, बट निफ्टी ने वो नहीं किया। निफ्टी वापस गया, टेस्ट किया, इसके ऊपर मंथली लेवल्स जो थे वहाँ पे फेल हुआ, वापस आया नीचे। जब तक वापस नीचे आया, निफ्टी का ये जो ब्लू लाइन है, मंथली लेवल्स हैं, ये आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के थोड़ा-सा हायर सपोर्ट दिया 23,700 पे। निफ्टी ने उसके अंडर भी क्लोज़र दिया है। अब ये तीसरा दिन होगा क्लोज़र इसका। नंबर ऑफ डेज़ मैटर नहीं करते हैं, इस लेवल को ब्रीच करना इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। अब देखिए 23,263 का एक बेस बना के यहाँ पे निफ्टी थोड़ा-सा पॉज़ ले रहा है। एक पॉसिबिलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग कि 23,263 अभी ब्रीच करे, निफ्टी फिर से बाउंस करे वापस 23,263, या फिर 24,000 के आसपास का एक ज़ोन टेस्ट करे और वापस गिर जाए। अब उसके नीचे देखिए बहुत सारे लेवल्स हैं जो निफ्टी छू सकता है, बट निफ्टी बहुत क्लियरली बेरिश है। कैन दिस बी कॉल्ड अ करेक्शन? ये एक करेक्शन है क्या? हाँ, बिल्कुल। डेफ़िनेटली एक वाइडर मार्केट में करेक्शन माना जाएगा। निफ्टी का परमानेंटली बेरिश है, परमानेंटली देखिए कोई ट्रेंड होता नहीं है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ऐसे तो 2000 वाला जो ये ट्रेंड है, ये परमानेंट था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप देख ही रहे हो कि करेक्शंस होते हैं हमेशा, ये 2000 का ट्रेंड है देखिए। ज़ूम आउट करो तो ऐसा लगेगा ये तो बस मार्केट उठता गया। पर ऐसे अगर देखें अगर आप बीच में, ये 1.5 साल तक निफ्टी ने कुछ नहीं किया। 2022 के से पहले से 2021 के एंड से, अम, ऑलमोस्ट अक्टूबर से 2021 से, 2023 के इस बॉटम तक, मार्च तक, निफ्टी बस साइडवेज़ था। वहाँ पे उसने इंडिकेट किया कि फिर से एक बुल ट्रेंड है। सो 1.5 साल ऐसे भी रह सकता है निफ्टी। और अभी जैसे आप देख रहे हो लास्ट इस अक्टूबर से, अक्टूबर हो गया, अब नवंबर भी खत्म हुआ, देखिए अब दिसंबर आ गया है। तो 2 महीने तो निफ्टी ने ऑलरेडी डाउनवर्ड्स ट्रेंड
ट्रेंडिंग मार्केट दिखाया है और ये एक प्रॉपर करेक्टिव मार्केट है। दिस इज़ नॉट अ मार्केट, ये वो मार्केट नहीं है जिसमें आप 10% हो गया अब तो खत्म हो गया वापस बुल रन शुरू हो जाएगा। नहीं, ये प्रॉपर करेक्टिव मार्केट है। निफ्टी को यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। अम, वापस जो ये मंथली सपोर्ट लाइन्स हैं ये सारे हैं, इनको इंडिकेट करना पड़ेगा कि वी आर ट्राइंग टू गो अप। एक अपवर्ड मूव इंडिकेट करने के बाद ये चीज़ें होंगी। सो ये ब्लू लाइन का ट्रैवल था ये जो देख रहे हो आप एरो जो ड्रॉन है, ये ब्लू लाइन का ट्रैवल था। ये मंथ ऑन मंथ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक प्रेसिपिस पे, एक पॉइंट पे इसने इंडिकेट किया कि अब हो गया। अब मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा निफ्टी के मूव को। तो वो वीकनेस इमीडिएटली मार्केट में आया। इस एरिया में वो वीकनेस दिखी, उससे जस्ट पहले यहाँ पे ये वीकनेस दिखी, इसको ब्रीच करते ही खत्म हो गया। राइट? सो एट लीस्ट दिस बुल रन फॉर नाउ एक पॉज़ पे है। अब यहाँ से निफ्टी का करेक्शन जब कंप्लीट होगा, जब निफ्टी प्रॉपर्ली कंसोलिडेट होगा, वहाँ से आप मार्केट ट्रेंड के मूव्स देखेंगे। अब बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि ये क्या अदानी स्टॉक्स में जो इश्यू हुआ उसकी वजह से है? नहीं, ऐसा नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अदानी, न्यूज़ एंड ऑल ऑफ दीज़ फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स देखिए बाद में आते हैं प्ले में। अक्टूबर के बिगिनिंग में, अक्टूबर 4th को निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया था कि इट्स गोइंग टू गो डाउन। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में उसने इंडिकेट कर दिया था। लॉन्ग टर्म में अक्टूबर 17th को कन्फर्म किया था। राइट? ये सारी चीज़ें कन्फर्मेशंस मार्केट में एग्ज़िस्ट करती हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये सारी चीज़ें रिवील करता है और आप क्लैरिटी से पोज़ीशन ले पाते हो। और फॉर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स की बात की जाए तो पोज़ीशन ले पाते हैं एंड फॉर इन्वेस्टर्स इधर अपॉर्च्युनिटी देख पाते हो आप या फिर ये देख पाते हो कि कैसे मैं अपने गेन्स को बचाऊँ, राइट? बाय कमिंग टू अ कैश पोज़ीशन। सो इधर आप कैश पोज़ीशन में आ सकते हो, मतलब पैसे निकाल सकते हो मार्केट से क्योंकि मार्केट गिर रहा है और डेट में डाल सकते हो, किसी और इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो जहाँ पे लो रिस्क है। एफडी कर लिया या फिर जो भी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें डाल सकते हो जहाँ पे आप सेफ हो एंड देन वेट कर सकते हो कि मार्केट जब कंसोलिडेट हो जाए, वापस उसमें वापस पैसे लगाएँ सो मार्केट उठे। सो वेरियस वेज़ हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो बताता है उसको एग्ज़ीक्यूट करने के वेरियस तरीके होते हैं इंक्लूडिंग दिस कि मार्केट के टॉप पे मैंने टाइम कर लिया मार्केट को, टाइम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये ईयर्स ऑफ रिसर्च है जिसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। बट टाइम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो लोग अगर जेने लेट्स से एक अप्रॉक्सिमेशन भी टाइम कर लें, एक अप्रॉक्सिमेट टाइमिंग भी कर लें ना, जैसे अभी बहुत सारे लोग बेरिश हैं फाइनली, कुल 10% का करेक्शन है। अगर आप नीचे से देखें 2000 के लेवल से 2000 में जब ये ट्रेंड शुरू हुआ है, मार्केट था बहुत लो लेवल्स पे। सो अगर आपने 2000 में इन्वेस्ट किया है, तो मार्केट 8,000, 9,000, 10,000 पे लेट्स से 15,000 पे भी आप कर लें कि आपने 14-15,000 पे भी इन्वेस्ट किया है, तो आपने डबल कर ही लिया है अपने पोर्टफोलियो को। अब डबल पे 10% लॉस ऊपर से ओवरऑल प्रॉफिट में 10% रिडक्शन आए, लॉस भी नहीं है, रिडक्शन आए और उसके बाद आपको समझ में आए बेरिश जा रहा है मार्केट, उसमें कोई बुराई नहीं है। दैट्स एक्चुअली अ वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म में। तो एक एक ट्रेलिंग मार्केट इन्वेस्टर मतलब जो मार्केट को फ़ॉलो करते हैं, मार्केट के लॉन्गर मूव्स को प्रेडिक्ट से ज़्यादा जब हो जाते हैं थोड़े बहुत लाइक उसके हिसाब से चलते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, उनके हिसाब से ये रिस्क और ये रिटर्न्स काफ़ी हाई हैं और रिस्क काफ़ी लो है। सो अभी भी अगर लोग मार्केट से निकल रहे हैं और अपने प्रॉफ़िट को बचा रहे हैं, जो ऑलरेडी है प्रॉफ़िट बुकिंग करके एंड कैश मार्केट में मूव कर रहे हैं चीज़ों को और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलिए अगले साल भर 6 महीने जितना भी है 2 साल भी अगर लगे निफ्टी को कंसोलिडेट होने में मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगेगा वैसे बट लेट अस से अगर जितना भी टाइम लगता है मुझे 8% 9% 10% 6% का रिटर्न्स और सेफ्टी नेट हो उस कैश का। उसका जैसे ही मार्केट बॉटम से उठने लगेगा और मुझे इंडिकेशन आएगा कि हाँ यार, एक बॉटमिंग हो चुकी है प्रॉपर वे में। ऑब्वियस सी बात है अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं तो बेटर वे में समझ पाएँगे उस चीज़ को। और वहाँ से अगर आप देख रहे हो कि आगे का मूव ऐसा है तो और आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू हैव यू हैव अ लॉट ऑफ रिटर्न्स टू मेक, बहुत रिटर्न्स आएँगे ऐसे में। सो करंट निफ्टी का मूव डाउनवर्ड्स है। इस बैंड के बीच में निफ्टी मूव कर सकता है थोड़ा-सा बट वीक रहेगा इज़ माय थॉट प्रोसेस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी वीक रहेगा और डाउनवर्ड्स ज़्यादा रहेगा देन रादर देन अपवर्ड्स। और अगर अपवर्ड्स रहेगा तो एक चीज़ हो सकती है कि निफ्टी बहुत साइडवेज़ चला जाए। एक ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है निफ्टी में एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट बट मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे प्रेडिक्शन से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हम 22,000 के अराउंड के लेवल्स ज़रूर देखेंगे। मे बी उससे स्लाइटली लोअर भी देख सकते हैं। तो
21,400, 21,200 के अराउंड या 22,600 के अराउंड के लेवल्स अभी तक के इंडिकेटर्स बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। फॉर नाउ निफ्टी का मूव डेफिनिटली साइडवेज़ ही है मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से, और अभी तक के जितने प्रेडिक्शंस हैं देखिए वो बहुत एक्यूरेटली गए हैं। आप पीछे के सपोर्टिंग लेवल रेजिस्टेंस बॉक्सेस भी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली बताएँगी कि एक्चुअली चल क्या रहा है मार्केट मूव्स में, राइट? सो बी केयरफुल विथ योर पोज़ीशंस इन द मार्केट, बी वाइज़, वाइज़ डिसीजंस लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस को एक्चुअली देखिए। एक डिबेट है टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस की, जो मैं सालों से कहता आया हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई बिलीव इन, और मैं उसी में बिलीव रखता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में। तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं वी कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। उसके फ्लॉज़ मैं बताऊँगा कैसे हैं। दोनों अटेम्प्ट्स के देखिए फ्लॉज़ हैं, दोनों सब्जेक्ट के फ्लॉज़ हैं। बट मेरे हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस के फ्लॉज़ वाइडर हैं, ग्रेटर हैं, रिस्क्स भी ग्रेटर हैं। अनलेस आप उसको कंबाइन करो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ माइनर स्किल सेट से और टूल्स से, राइट? सो इसके बारे में मैं बात करूँगा आगे जाके, और वीडियोज़ थोड़े से फ्रीक्वेंट रहेंगे। होपफुली दिस वर्क्स एंड ऑडियो क्वालिटी शायद ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कुछ अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स आप देखना चाहते हैं तो लीव मी अ कमेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड विल गेट बैक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।